दोस्तों सोचिए, एक तरफ वो दौर था जब भारत का पहला रॉकेट साइकिल के कैरियर पर रखकर लॉन्च पैड तक ले जाया गया था, और दूसरी तरफ आज का भारत है जिसने दुनिया का सबसे एडवांस प्रोजेक्ट कुछ बनाकर उसका सफल परीक्षण कर दिखाया है और ऑफिशियली पूरी दुनिया को यह मैसेज दे दिया है कि भारत का आसमान अब पूरी तरह अवैध है। एक टाइम था जब भारत को हर छोटी टेक्नोलॉजी के लिए पश्चिमी देशों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। साथियों, हमने सेक्शंस और प्रतिबंधों में जकड़ा गया, हमारे वैज्ञानिकों पर दबाव बनाए गए, लेकिन आज सिनेरियो 180 डिग्री बदल चुका है। साथियों, आज भारत न सिर्फ 100% आत्मनिर्भर है, बल्कि जो देश कल तक हमें आंखें दिखाते थे, आज उनके पड़ोसी देश भारत से मिसाइलें खरीदने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। लेकिन ये मिसाइलें असल में काम कैसे करती हैं? आपकी अग्नि मिसाइल हुई, ब्रह्मोस, नाग, अस्त्र, प्रोजेक्ट कुश, इनका मैकेनिज्म क्या है? साथियों, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि बॉर्डर पर युद्ध के समय इनकी कहां और कैसे जरूरत पड़ती है। साथियों, भारत को आज ऐसे ही मिसाइल पावर हाउस नहीं बोला जाता है। भारत की जो टेक्नोलॉजी है, ऐसे ही दूसरे जो दुश्मन देशों के जो पड़ोसी हैं, हमसे ऐसे ही मिसाइलें खरीदने के लिए नहीं आ रहे हैं। भारत ने बहुत टेक्नोलॉजी में आगे काम किया है। और आज अगर आप वाकई में भारत की ताकत को जानना चाहते हो, तो आप जिस भी स्टेट से, जिस भी गांव से इस वीडियो को देख रहे हो, एक बार जय हिंद जरूर लिखना, अपने उस स्टेट, अपने उस गांव का नाम लिखकर। साथियों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम समझते हैं कि भारत के पूरे मिसाइल एम्पायर और इसके काम करने के पूरे साइंस को। इस महान सफर की अगर मैं बात करूं साथियों, जो स्टार्टिंग देखो कहां से करी थी, एक साइकिल से स्टार्टिंग करी थी। लेकिन ऑफिशियली अगर हम बात करें कि 1958 में हमने डीआरडीओ की स्थापना करी थी, और डीआरडीओ की नींव रखने वाले जो सबसे महान इंसान हुआ करते थे, वो थे डॉक्टर जहांगीर होमी बाबा और डॉक्टर विक्रम साराभाई के विजन से इसकी नींव रखी गई। स्टार्टिंग हमने 1958 में ऑफिशियली कर दिया। अब असली जो ताकत हमें मिली थी, असली जो एकदम नया हमने अचीवमेंट किया था साथियों, वो आया था 1983 में, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का समय चल रहा था। उसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। साथियों, जब इसकी स्टार्टिंग करी थी, वो हमारा एक संघर्ष वाला दशक था। साइकिल और बैलगाड़ियों पर रॉकेट के पुर्जे ढोने से लेकर हौसलों की उड़ान तक का यह सफर भविष्य की मिसाइल महाशक्ति का शुरुआती चरण था। साथियों, आप इन दोनों की फोटो देख रहे हो, ये दोनों महान इंसान थे, इनको एक बार जय हिंद जरूर लिखना। साथियों, हम पहले हर एक चीज क्या करते थे साथियों, इंपोर्ट करते थे। अब सबसे पहले जब मिसाइलों की बात हो रही है, तो मिसाइलों के टाइप के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथियों, मैंने इनका वर्गीकरण कर दिया 3 टाइप से। पहला, बाईपाथ, पथ के आधार पर बाईपाथ। दूसरा होता है बाई लॉन्च सरफेस, और तीसरा होता है साथियों बाई स्पीड। अगर मैं बाई पाथ की बात करता हूं, तो इसमें 2 सबसे मेन मिसाइलें होती है, क्रूज मिसाइल होती है और एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जो क्रूज मिसाइल होती है सतह के समांतर होती है, और बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है साथियों, वो आपकी पैराबोलिक होती है। आप यहां देख सकते हो, ये जो क्रूज मिसाइल, मान लो ये आपकी धरती, तो ये आपके इस सरफेस की पैरेलल इस तरीके से मूव करेगी स्पीड के साथ। कौन सी मिसाइल? क्रूज मिसाइल। और बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है साथियों, इस तरीके से पैराबोलिक, एक स्पीड में जाएगी ऊपर, एक हाई पॉइंट, हाई एल्टीट्यूड तक, वहां से ग्रेविटी की हेल्प लेके और तेज स्पीड करेगी, तब जाके दुश्मन पर जाके अटैक करेगी, उनको खत्म करेगी। तो दुश्मन का रिडार सिस्टम इसको इजीली पकड़ सकता है, टाइम होता है उसके पास पकड़ने के लिए। लेकिन जो ये क्रूज मिसाइल होती है, इसको रिडार सिस्टम, किसी का भी एयर डिफेंस सिस्टम होता है, इसको पकड़ने के लिए बहुत मुसीबत, मतलब इसको पकड़ना एकदम नामुमकिन होता है क्रूज मिसाइल को। ठीक है, हमारे ब्रह्मोस मिसाइल क्रूज मिसाइल, एक तरीके से समझ लेना, उसकी स्पीड सुपरसोनिक स्पीड है। एक चीज को बहुत डिटेल में समझेंगे, तो ये आपको समझ में आ गया। अगर मैं बैलिस्टिक मिसाइल की बात करता हूं साथियों, तो ये कैसी होती है? पैराबोलिक होती है, ऊपर अंतरिक्ष की ओर जाकर फिर गुरुत्वाकर्षण से नीचे गिरती है। पहले ऊपर जाएगी और फिर यहां से ग्रेविटी की हेल्प लेके हाई स्पीड के साथ नीचे गिरती है। लेकिन ये जो होती है आपकी क्रूज मिसाइल, ये क्या करती है? धरातल के बेहद करीब और समांतर उड़ती है, हॉरिजॉन्टली चलती है। रिडार की पकड़ में आना आसान होता है, ये रिडार किसी भी दुश्मन देश का इसको पकड़ सकता है, ट्रैक कर सकता है, लेकिन इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन साथियों, इसकी जो एक्यूरेसी होती है, वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी होती है। जहां पॉइंट डिसाइड किया अटैक करने के लिए, उसी पॉइंट के आसपास जाके ये क्या करेगी? उस दुश्मन को खत्म कर देगी। जो भी उसके रिडार सिस्टम होंगे, जो भी उसके आर्मी बेसिस होंगे, पूरी तरीके से ऑयल रिफाइनरीज, जो भी कुछ बना हुआ है, जो भी बेसिस बने हुए हैं, उनको जाएगी और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी, राधे राधे बोल देगी। बात समझ में आ रही है? ये होती है। अच्छा, इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी होती है, ये बहुत ज्यादा विनाश करती है, ये जहां गिरेगी वहां पूरे शहर शहर के शहरों को बर्बाद कर देती है। ये मिसाइल जो होती है, ये बहुत खतरनाक मिसाइल होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बता रहा था भाई, लॉन्च सरफेस, सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है, सरफेस टू एयर, सरफेस से सरफेस में मारने वाली, फिर सरफेस से हवा में मारने वाली होती है, फिर हवा से हवा में मारने वाली मिसाइल होती है, फिर हवा से
जमीन पर आके मारने वाली कुछ मिसाइल होती हैं, और वाटर बेस समुद्र से भी कुछ मिसाइलें होती हैं। कुछ स्पीड के अनुसार हमने मिसाइलें बना रखी हैं, जैसे एक होती है सोनिक, ध्वनि की गति के बराबर सोनिक, जिनको हम मिसाइल्स बोलते हैं। एक होती है सुपरसोनिक स्पीड, जिसकी स्पीड क्या होती है, ध्वनि से तेज होती है, 1 मैक से ज्यादा होती है, ठीक है, सुपरसोनिक। और एक होती है भाई साहब हाइपरसोनिक, जिनकी स्पीड ध्वनि से 5 गुना तेज होती है, जिनकी स्पीड क्या होती है, मैक स्पीड 5 मैक प्लस होती है। तो ये आपको क्लासिफिकेशन समझाना थोड़ा सा जरूरी था। समझ में आ गया? कोई भी पूछे, कोई भी आपसे डिस्कशन करे, कोई भी क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बताए, तो आप क्लियरली बता पाओ। ये डिफरेंस में मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ दे दिया है। अब मैं बात कर रहा हूं, एक युग था 1983, ये युग बड़ा ही इंपॉर्टेंट है साथियों। ये आपका एपीजे अब्दुल कलाम साहब का युग था, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता था। अब आपको ये भी पता होना चाहिए सर, आईजी, ये लिखा हुआ है आईजीएमडीपी, क्या होता है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत यहीं से भारत के वास्तविक मिसाइल युग का उदय हुआ। 5 स्वदेशी मिसाइल द पटना फ्रेमवर्क इनका रखा गया। सबसे पहले P4 क्या आता है साथियों, इसका मतलब होता है पृथ्वी, सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस ये अटैक करती है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहोगे साथियों, ये सरफेस से सरफेस पर एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। अभी मैंने आपको बताया बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, तो ये कौन सी है, बैलिस्टिक। एक हाइट पर जाएगी, फिर जाके क्या करेगी, ग्रेविटी की हेल्प से उस दुश्मन को खत्म करेगी, ठीक है। ये कौन सी मिसाइल थी, आईजीएमडीपी की पहली उपलब्धि थी। इसकी जो रेंज होती है साथियों, वो 350 किलोमीटर के आसपास, 350 किलोमीटर अंदर घुसकर ये मार कर सकती है साथियों, ठीक है। इसका पेलोड कितना हो सकता है, ये कितने वॉरहेड अपने साथ लेके जा सकती है, 500 से 1000 केजी का ये वॉरहेड अपने साथ लेके जा सकती है, विस्फोटक ले जाने में ये सक्षम है, ठीक है। एक प्रलय नाम की भी होती है, ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूं, उन्नत मारक क्षमता होती है साथी। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं इसको। ये पथ से अलग रास्ते पर चलती है, जिससे इसे रोकना मुश्किल होता है। भाई ये जो जो पथ होगा ना, उसको डायरेक्ट वो क्या कर देगी, डाइवर्ट कर देगी, क्योंकि किसी दुश्मन देश का जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा इसको पकड़ ना पाए, तो उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एयर डिफेंस सिस्टम किसी दुश्मन का इसको पकड़ नहीं सकता, और इसकी जो रेंज है साथियों, वो आपकी 500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा अपडेट दे दिया था। अब मैं सबसे जो इंपॉर्टेंट अपडेट है साथियों, वो समझ लो। ये आपको समझ में आ गया। अब A4 क्या आता है, अग्नि, लंबी दूरी की सामरिक मिसाइल। अब अग्नि की कई सीरीज है हमारे पास, ये समझना भी बहुत जरूरी है। अग्नि मिसाइल के बारे में समझ लो, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। पृथ्वी मिसाइल समझ में आ गई आपको। यह एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होती है, जो पृथ्वी मैंने अभी आपको बताई थी। इसमें लिक्विड और सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है, ये जमीन से दागी जाती है और हवा में एक ऊंचाई तक तय करती है, और फिर ग्रेविटी के साथ दुश्मन के ठिकाने पर गिरती है। इसका यूज युद्ध के मैदान में दुश्मन की जो फॉरवर्ड पोस्ट होती हैं, बंकर्स होते हैं, तोपखाने होते हैं, एयरफील्ड को तबाह करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं साथियों किसकी, अग्नि सीरीज, अग्नि मिसाइल की। अग्नि हमारी मुख्य स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल है। यह 2 या 3 स्टेजेस वाले सॉलिड फ्यूल इंजन पर चलती है। इसे दागे जाने के बाद यह स्पेस तक जाती है, स्पेस तक ऊपर हाइट में जाएगी, और फिर अत्यधिक स्पीड से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दोबारा एंटर करके दुश्मन के शहर या सैन्य अड्डे को न्यूक्लियर बम से उड़ा देती है। यह युद्ध लड़ने के लिए कम और युद्ध रोकने यानी न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए ज्यादा है। अगर चीन या पाकिस्तान हम पर परमाणु हमला करने की सोचे, तो अग्नि 5 दिल्ली में बैठकर बीजिंग को कुछ ही मिनटों में नक्शे से मिटाने की ताकत रखती है। बात समझ में आ रही है। इसकी कुछ सीरीज भी हैं। अगर मैं अग्नि 1 की बात करता हूं साथियों, तो इसकी जो रेंज है वो 700 किलोमीटर के आसपास है, प्रारंभिक सामरिक मारक क्षमता थी। फिर हमने इसके बाद अपडेट वर्जन करा, अग्नि 2 को बनाया, जिसकी रेंज हमने 2000 किलोमीटर बनाई, मध्यम दूरी की सुरक्षा रखता है ये। फिर हमने अग्नि 3 भी बना लिया साथियों, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर है, लंबी दूरी की मारक क्षमता है, 3000 किलोमीटर अंदर घुसकर हम दुश्मन देश को मार सकते हैं साथियों। और फिर अग्नि 4 हमने बनाई, जिसकी रेंज जो रखी गई वो 4000 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज रखी गई। उन्नत नेविगेशन तकनीकी इसमें हमने अपडेट करी थी साथियों। और फिर हमने अग्नि 5 का हमने लेटेस्ट परीक्षण करा, जिसकी रेंज साथियों 5000 से 8000 किलोमीटर है, आईसीबीएम की, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। आईसीबीएम किसको बोला जाता है, इसमें हमने आईसीबीएम टेक्नोलॉजी, आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाके ये मार कर सकती है, इसमें इतनी ताकत होती है साथियों। और इसका मतलब यह है कि हाल ही में सफल परीक्षण बीजिंग सहित गहरे दुश्मन ठिकानों तक ये पहुंच सकती है। हम घर बैठे दिल्ली से हम चाहेंगे तो बीजिंग को उड़ा देंगे, इसकी इतनी बड़ी ताकत है। और अभी साथियों हमारी अग्नि 6 चल रही है, उसका सफल परीक्षण मतलब विकास में इसका काम चल रहा है, इसका बहुत जल्दी सफल परीक्षण होगा, और जिसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर। और इसको जैसे हमने इस उपलब्धि को हासिल कर लिया ना साथियों,
फिर हम टॉप लेवल पर आ जाएंगे साथियों, जिस पर काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो ये आपकी अग्नि सीरीज थी, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। भारत की सामरिक ढाल, स्ट्रेटेजिक डिटरेंट। अग्नि सीरीज भारत की परमाणु मिसाइल प्रणाली की रीढ़ है। यह चीन और पाकिस्तान सहित पूरे एशिया को कवर करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम क्षमता प्रदान करती है साथियों। ये बात समझ में आ गई? बोलो हाँ सर समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद अभी एक और मिसाइल रह गई जिसके बारे में भी आपको बताना है। ये वाली तो भूल ही गई। अभी आप त्रिशूल सतह से हवा में, जमीन से जाएगी और हवा में जाकर दुश्मन को टारगेट करेगी। जैसे किसी का हेलीकॉप्टर आ रहा है, किसी की मिसाइल आ रही है, तो ऊपर हवा में जाके ये खत्म कर देगी हमारी त्रिशूल जो मिसाइल है। त्रिशूल मिसाइल या क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसमें सी बैंड रिडार ट्रैकिंग होती है, जो बहुत नीचे उड़ान भरने वाले दुश्मन की जहाज या मिसाइल को डिटेक्ट करके हवा में ही फोड़ देती है। इसका इस्तेमाल इंडियन नेवी के जहाजों और जमीनी संपत्तियों को दुश्मन के अचानक हवाई हमलों से बचाने के लिए होता है साथियों। और चौथा है आपका नाग एंटी टैंक। ये क्या काम करता है? ये थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है साथियों। इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा होता है, यानी यह दुश्मन के टैंक के इंजन से निकलने वाली गर्मी को पहचान लेती है। एक बार ऑपरेटर ने बटन दबाया तो यह मिसाइल खुद अपना रास्ता ढूंढकर टैंक के सबसे कमजोर हिस्से पर गिरती है। अगर मैं बात करूं राजस्थान, लद्दाख जैसे इलाकों में जब दुश्मन के सैकड़ों बख्तरबंद टैंक आगे बढ़ रहे हों, तो उन्हें राख बनाने के लिए नाग और इसके हेलीकॉप्टर वर्जन हेलिना का इस्तेमाल होता है। और पांचवा साथियों आपका है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जो मध्यम दूरी का है। सतह से हवा में कोई भी हमारे ऊपर अगर अटैक करने वाला है तो हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। यह रामजेट इंजन से लेस मिसाइल है साथियों ये हमारी। इसके साथ भारत का स्वदेशी राजेंद्र रिडार काम करता है। यह रिडार एक साथ 64 दुश्मनों को ट्रैक कर सकता है। मतलब ये रिडार सिस्टम 64, अगर कहीं से हमले हो रहे हैं तो 64 जो वो होंगे दुश्मन उनको ट्रैक करेगा। और एक साथ अगर कोई 12 मिसाइल हमारे ऊपर अटैक करने वाली है इस तरीके से, तो 12 मिसाइलों को एक साथ खत्म कर देगा। इसकी ताकत है, 12 मिसाइलों को दागकर उन्हें हवा में ही भस्म कर सकता है। इसका इस्तेमाल हमारे एयर बेसिस, ऑयल रिफाइनरीज और सीमाओं पर तैनात सेनाओं के काफिलों को हवाई बमबारी से बचाने के लिए होता है सर। ये बात समझ में आई? तो आईजीएमडीपी के बाद भारत ने अपनी जरूरत के हिसाब से ऐसी मिसाइलें बनाई जिनकी गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। और इसके बाद हमने जो मिसाइल बनाई थी वो थी आपकी साथियों ब्रह्मोस मिसाइल। सबसे खतरनाक मिसाइल आज तक की हमने जो बनाई है वो है हमारी ये वाली ब्रह्मोस। और इसको खरीदने के लिए देश पागल है। दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल, भारत और रूस का जॉइंट वेंचर। इसकी जो स्पीड है सुपरसोनिक स्पीड है साथियों। इसकी रेंज जो है वो 400 किलोमीटर अंदर घुसकर मारने की इसकी क्षमता है। एक ब्रह्मोस मिसाइल का यूज करा था और पाकिस्तान के हमने परखच्चे उड़ा दिए थे, वो नीचे पैरों पर गिर गया था। ठीक है, समझ में आ रही हो? रेडार इसको पकड़ नहीं सकता। क्यों नहीं पकड़ सकता है? बताओ क्यों नहीं पकड़ सकता है? क्योंकि ये जो है मिसाइल, ये क्रूज मिसाइल है, सतह के पैरेलल चलती है, हॉरिजॉन्टल चलती है। इसको पकड़ना मुश्किल होता है। इसकी सुपरसोनिक स्पीड होती है, इतनी तेज स्पीड होती है तो इसमें समझ ही नहीं पाता, कितनी देर में तो अटैक कर देती है। इसमें दो स्टेज होती हैं, पहला सॉलिड बूस्टर और दूसरा लिक्विड रामजेट इंजन। यह 3 मैक के आसपास की जो स्पीड होती है, मतलब ध्वनि से लगभग 3 गुना तेज रफ्तार से उड़ती है। ध्वनि की जितनी स्पीड है उससे 3 गुना तेज इसकी स्पीड होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये जमीन या समुद्र से मात्र 10 मीटर ऊपर उड़ती है, जिससे दुश्मन का रेडार इसे देख ही नहीं पाता। इसका इस्तेमाल समुद्र में दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने और बॉर्डर पर दुश्मन के कमांड सेंटर को रेडार की नजर में आए बिना अचानक तबाह करने के लिए होता है। और दूसरा जो है साथियों वो है आपकी अस्त्र मिसाइल। ये भी समझ लो, ये जो अस्त्र मिसाइल है साथियों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। यह एयर टू एयर मिसाइल है। हमारे लड़ाकू विमान सुखोई 30 और तेजस से दागा जाता है। इसमें एक्टिव रिडार सीकर लगा होता है, यानी अगर पायलट को दुश्मन का फाइटर जेट आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा हो, फिर भी यह मिसाइल 110 किलोमीटर दूर उड़ रहे दुश्मन के जेट को ढूंढकर लॉक करती है और नष्ट कर देती है। इसका इस्तेमाल आसमान में अपने जेट की सुरक्षित रखते हुए दूर से ही दुश्मन के विमान को गिराने के लिए होता है। अच्छा, के सीरीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पिनाका, ये आपकी बेबी ब्रह्मोस होती है साथियों। पिनाका मल्टी वेलर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम होता है। इसमें MBRL यह 100% स्वदेशी इंडिजीनियस तकनीक है। इसकी सफलता इतनी है कि भारत आज इसे अन्य देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है पिनाका।
ये भी एयर डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है साथियों। अगर के सीरीज के बारे में आपको जानना है साथियों, तो ये भी बहुत जरूरी है, आपको के सीरीज के बारे में भी जानना चाहिए। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं साथियों, ये जो के सीरीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। K-15 सागरिका और K-4 ये समुद्र के अंदर सैकड़ों फीट नीचे, ये अंदर रहती है समुद्र के अंदर, सैकड़ों फीट नीचे रहती है ये वाली, सैकड़ों फीट नीचे तैनात आईएनएस अरिहंत न्यूक्लियर सबमरीन से दागी जाती है। सबमरीन के अंदर से मिसाइल को गैस प्रेशर से पानी के बाहर फेंका जाता है, और जैसे ही यह पानी की सतह से बाहर निकलती है, इसका रॉकेट इंजन चालू हो जाता है। अगर कल को कोई देश भारत पर अचानक परमाणु हमला करके हमारी सभी जमीनी मिसाइलों को नष्ट भी कर दे, तब भी समुद्र की गहराइयों में छिपी हमारी सबमरीन से K-4 मिसाइलें लॉन्च होकर दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर देंगे। यह है हमारे भारत देश की ताकत। लिखो एक बार जय हिंद। इसे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। और अब बात करते हैं भारत के सबसे लेटेस्ट, सबसे शक्तिशाली स्वदेशी सुदर्शन चक्र की, यानी प्रोजेक्ट कुशा के साथियों। इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में आपको पता लग गया। ये जो आपका न्यूक्लियर ट्राइड है, जल, थन और नभ, सी, लैंड, एयर, तीनों जगहों से परमाणु हमला करने की सर्वोच्च सामरिक क्षमता रखती है ये मिसाइल जो है के सीरीज के माध्यम से पनडुब्बी से प्रहार कर इस त्रिकोण को पूरा किया गया। दुश्मन समुद्र में छिपी इन मिसाइलों को ट्रैक नहीं कर सकता है। और सागर रेखा की जो रेंज होती है साथियों, वो 750 किलोमीटर के आसपास होती है। पाकिस्तान तेरी खैर नहीं है बेटा, हमने ऐसी चीज बना रखी है तुम्हारे लिए, ठीक है। अच्छा, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, वो समझना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, प्रोजेक्ट कुशा के बारे में थोड़ा सा भी आपको मैं लेटेस्ट अपडेट दे देता हूं। भारत ने अब आधिकारिक रूप से यह अनाउंस कर दिया है कि डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए जा रहे प्रोजेक्ट कुशा का सफल परीक्षण पूरा हो चुका है। आपने रूस के खतरनाक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन अब भारत के पास उससे भी ज्यादा घातक अपना स्वदेशी सिस्टम तैयार है। यह काम कैसे करता है? प्रोजेक्ट कुश एक सिंगल मिसाइल नहीं है, यह एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क है। इसमें 3 अलग अलग रेंज की इंटरसेप्टर मिसाइल्स और बेहद एडवांस्ड रेडार शामिल है। जो पहला सुरक्षित घेरा है 150 किलोमीटर दूर ही दुश्मन के जेट या ड्रोन को रोक सकता है, 150 किलोमीटर रेंज तक। दूसरा घेरा आता है 250 किलोमीटर की रेंज का, मिसाइलों को रास्ते में ही नष्ट करता है। और तीसरा आता है साथियों 350 किलोमीटर दूर उड़ रहे दुश्मन के एवॉक्स यानी उड़ते हुए रेडार विमान, स्टील्थ फाइटर जेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल को भारत की सीमा में घुसने से पहले ही राख कर देता है। ये बात समझ में आएगी। अब जब इसका सफल परीक्षण हो चुका है, तो अगर पाकिस्तान और चीन एक साथ भारत के शहरों या सैन्य अड्डों पर दर्जनों क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल्स या ड्रोन्स छोड़ते हैं, तो प्रोजेक्ट उसका रेडार एक साथ सैकड़ों टारगेट्स को लॉक करेगा और एक साथ मिसाइल दाकर उन्हें हवा में ही खत्म कर देगा। यह है हमारे भारत की ताकत। यानी यह भारत के ऊपर एक ऐसा लोहा का गुंबद है, आयरन डोम बन चुका है, जिसे भेदना दुनिया की किसी भी सेना के लिए नामुमकिन है। प्रोजेक्ट कुश के अलावा हाल ही में भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में 3 और ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिन्होंने चीन और अमेरिका तक को चौंका दिया है। पहला है मिशन दिव्यास्त्र यानी अग्नि 5 MIRV टेक्नोलॉजी। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए साथियों। अगर मैं अग्नि 5 की बात करता हूं साथियों, ये तो हमने अभी तो देख लिया। ये तो यहां आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ब्रह्मोस अग्नि। हाँ, ये जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों। मिशन दिव्यास्त्र यानी अग्नि 5 MIRV टेक्नोलॉजी, MIRV टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है? भारत ने MIRV तकनीक का सफल परीक्षण किया। साधारण मिसाइल एक बार में एक ही जगह हमला करती है, लेकिन MIRV से लैस अग्नि 5 स्पेस में जाकर 4 से 5 अलग अलग परमाणु बमों में बढ़ जाती है। एक बम बीजिंग जाएगा, दूसरा संघाई, तीसरा किसी और शहर पर। दुश्मन का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ इतने हमलों को रोक नहीं सकता है। भाई समझ में आ रहा है आपको? MIRV मतलब एक मिसाइल हमने अग्नि 5 अगर लॉन्च कर दी, तो उसके अंदर से जो वॉर हेड निकलेंगे ना, इस तरीके से अलग अलग वॉर हेड निकलेंगे, और अलग अलग जो वॉर हेड निकलेंगे, अलग अलग जो छोटी छोटी मिसाइल निकलेंगे, वो अलग अलग शहर पर गिरेंगी और उनको खत्म कर देंगे। कुछ नकली वॉर हेड भी इसके अंदर शामिल होंगे, जिनको दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ ही नहीं सकता सर। और जब अभी मैंने आपको एक प्रलय के बारे में बताया था, ये भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। पिनाका और प्रलय, प्रलय कहां गया आपका? ये रहा प्रलय। इसके बारे में थोड़ा सा अपडेट आप ले लीजिए। ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल होती है साथियों। सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल का रास्ता फिक्स होता है, लेकिन प्रलय हवा में उड़ते उड़ते अचानक अपना रास्ता बदल सकती है।
लद्दाख और अरुणाचल बॉर्डर पर चीन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह चकमा देने के लिए से तैनात किया गया है। और रुद्रम फर्स्ट जो है उसके बारे में भी जान लीजिए। और मैं रुद्रम फर्स्ट के बारे में आपको थोड़ा सा अपडेट देना चाहूं साथियों, तो वो भी बहुत जरूरी है। रुद्रम फर्स्ट कहां गया आपका भाई? एक मिनट, अस्त्रनाग हेलिना हो गया आपका ये रहा रुद्रम। अगर मैं रुद्रम की बात करूं तो ये नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो दुश्मन की रडार और संचार प्रणाली को सटीक रूप से नष्ट करेगी। यह मिसाइल दुश्मन के रडार से, जो रुद्रम है, निकलने वाली रेडियो वेव्स को पकड़ती है। दुश्मन जैसे ही अपनी रडार चालू करेगा, रुद्रम उस रडार के सिग्नल को फॉलो करते हुए सीधे रडार के एंटीना पर जाकर धमाका कर देगी। युद्ध शुरू होते ही दुश्मन को अंधा करने के लिए रुद्रम का इस्तेमाल किया जाता है। जो भारत कभी एक एक मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए तरसता था, आज वही भारत MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम का एक पावरफुल मेंबर है। फिलीपींस ने, अभी मैं बात करूं ना, यहां देखो भाई, ये आपका भारत बैठा हुआ है यहाँ। फिलीपींस को अपनी जो मिसाइल है वो दे रहा है, वियतनाम को अपनी मिसाइल दे रहा है, बहुत सारे देशों को ये अपनी मिसाइल्स दे रहा है। फिलीपींस ने भारत से $375 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल डील की है और उसकी पहली खेप फिलीपींस पहुंच चुकी है साथियों। भारत से हमने फिलीपींस पहुंचा दी। और अगर मैं बात करूं आपके अर्मेनिया ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत का स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और पिनाका मल्टी वेरल रॉकेट सिस्टम खरीदा है। और वियतनाम और इंडोनेशिया, इजिप्ट और UAE जैसे देश आज भारत की मिसाइल खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। भारत अब सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के छोटे देशों को सुरक्षा की गारंटी देने वाला रक्षा निर्यातक यानी डिफेंस एक्सपोर्टर बन चुका है। साइकिल के कैरियर पर बांधकर लाए गए उस पहले रॉकेट से लेकर प्रोजेक्ट कुशा के सफल परीक्षण और उसके अवैध एयर डिफेंस सिस्टम तक, भारत का यह सफर सिर्फ धातुओं और विस्फोटकों की कहानी नहीं है। यह कहानी 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान की। हमारे वैज्ञानिकों ने जो उपलब्धि हासिल की है, हमारे वैज्ञानिकों की रातों की नींद की और डॉक्टर कलाम के उस अमर विजन की। आज का भारत न किसी के आगे झुकता है, न बेफजूल किसी पर निर्भर है। आज का भारत सक्षम है, सशक्त है और पूरी तरह आत्मनिर्भर है। साथ आपको भारत की मिसाइल क्रांति और प्रोजेक्ट कुशा के सफल परीक्षण के बारे में जानकर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखकर हमारे वैज्ञानिकों का हौसला जरूर बढ़ाएं। अगर ये डिटेल्ड केस स्टडी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।